नमस्कार साथियों, डेली इंडिया करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 26 अप्रैल 2024। इंडिया करंट अफेयर्स का जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे साथियों वो इसमें देखेंगे। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर भी मैं आपके साथ जानकारी साझा करूंगा। और सेशन की शुरुआत के अंदर साथियों पहले 3 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे अपने जनवरी, फरवरी व मार्च महीने के जो इंडिया करंट अफेयर्स से बनने हैं, जिससे आपका डेली साथियों इंडिया करंट अफेयर रिवीजन हो जाएगा। और ये रिवीजन वाले क्वेश्चन हैं जो साथियों हूबहू जो एनडीए का एग्जाम हुआ था हाल ही के अंदर उसमें पूछे गए थे। मेरा प्रयास रहेगा कि 15 मिनट की एक क्लास और इससे बाहर साथियों आपका इंडिया करंट अफेयर जाएगा नहीं। और आपकी सुविधा के लिए साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम पर डेली आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाती है। यह प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो साथियों इस सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर कोई आप सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी दे सकते हैं। शुरुआत करेंगे साथियों रिवीजन के 3 क्वेश्चनों से। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि असम राज्य के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से है जो किसे सम्मानित किया गया। आपसे पूछा गया है कि असम राज्य के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से किसे सम्मानित है जो किया गया है। तो आंसर हो जाएगा रंजन गोगोई को। ये कौन है साथियों? तो ये अपने को पता होना चाहिए, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं और राज्यसभा सांसद रंजन गोगोई को है जो साथियों सम्मानित किया गया। तो इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि असम राज्य के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से किसे सम्मानित किया गया, रंजन गोगोई। और साथ ही साथियों इसके अलावा इसके अंदर एक पुरस्कार होता है, वो होता है सौरभ सम्मान, वो दिया गया है एथलेटिक्स हिमा दास को। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखिएगा, आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य कहाँ बनाया जा रहा है। भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य कहाँ बनाया जा रहा है। तो आंसर हो जाएगा मुजफ्फरनगर के अंदर। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के पूरकांजी ब्लॉक के अंतर्गत साथियों यह है जो बनाया जा रहा है, इंपॉर्टेंट है। और इस पर जो बजट है साथियों वो 64 करोड़ रुपए का रहने वाला है। तो कहां पर? उत्तर प्रदेश के अंदर। और कहां पर? मुजफ्फरनगर के अंदर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान उत्सव 2023 का आयोजन कहां पर हुआ है। तो आंसर हो जाएगा साथियों फरीदाबाद हरियाणा के अंदर। 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहां पर हुआ है। तो आपका आंसर हो जाएगा फरीदाबाद हरियाणा के अंदर साथियों इसका आयोजन किया गया था। 17 से 20 जनवरी तक साथियों इसका आयोजन किया गया। इसमें 22 देशों ने भाग लिया। और इसकी जो थीम है साथियों वो है अमृतकाल में विज्ञान प्रौद्योगिक सार्वजनिक आउटरीच, इसकी थीम रही। तो 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहां पर किया गया? फरीदाबाद हरियाणा के अंदर। 17 से 20 जनवरी तक साथियों इसका आयोजन है जो किया गया था। तो ये थे साथियों अपने रिवीजन के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब अपने साथियों शुरुआत करेंगे आज के सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के लिए आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर है जो किसे चुना गया है। साथियों जो T20 वर्ल्ड कप होना है उसके लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा हुसैन बोल्ट को। किसे चुना गया है? हुसैन बोल्ट को साथियों चुना गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा और आपसे पूछा भी जाएगा साथियों। किसे? हुसैन बोल्ट को है जो साथियों आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का है जो ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी ने साथियों ओलंपिक लीजेंड हुसैन बोल्ट को आगामी आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप के लिए जो ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। वर्ल्ड कप का आयोजन है साथियों 1 से 29 जून तक वेस्ट इंडीज और अमेरिका में खेला जाएगा। ये भी अपने को पता होना चाहिए। तो कहाँ किसको? हुसैन बोल्ट को है जो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का है जो ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है, अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि दुनिया का दूसरा सबसे सस्ता पासपोर्ट कौन सा बना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों क्वेश्चन रहने वाला है। आपसे पूछा है कि दुनिया का दूसरा सबसे सस्ता पासपोर्ट है कौन सा बना है। तो आंसर हो जाएगा साथियों जो भारतीय पासपोर्ट है वो दुनिया का दूसरा सबसे सस्ता पासपोर्ट बना है। साथियों ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक ऑस्ट्रेलियाई फर्म कंपेयर द मार्केट AU के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है। उसके अंदर ये पता चला है कि वैश्विक पासपोर्ट सामर्थ्य और पहुंच में बेहतरीन आंकड़े देखने को मिले हैं। भारतीय पासपोर्ट है जो वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे सस्ता और वार्षिक खर्च के मामले में है जो साथियों क्या है? सबसे किफ़ायती है। यानी साथियों भारतीय पासपोर्ट है जो वैश्विक स्तर पर तो दूसरा सबसे सस्ता है और वार्षिक जो इस पर खर्च आता है उसके मामले में साथियों सबसे किफ़ायती है। UAE का जो पासपोर्ट है वो सस्ता होने के मामले में सबसे ऊपर है। वैधता की प्रति वर्ष लागत के मामले में भारत का पासपोर्ट है जो सबसे अधिक किफ़ायती है। ये अपने को याद रखना है। यानी आपसे पूछे साथियों कि सबसे
दूसरा सबसे सस्ता पासपोर्ट कौन सा है, तो भारतीय पासपोर्ट है। और इसके अंदर पहला सबसे सस्ता पासपोर्ट कौन सा हो जाएगा, यूएई का हो जाएगा। और साथियों वार्षिक खर्च के मामले यानी साल के खर्च के मामले में सबसे किफ़ायती कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा भारत का पासपोर्ट है जो साथियों इसके अंदर रहेगा। और ये रिपोर्ट है जो ऑस्ट्रेलिया की एक मैगजीन है उसके द्वारा जारी की गई है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ अस्पताल 2024 है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ अस्पताल 2024 रैंकिंग के अंदर साथियों किस अस्पताल को भारत के सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल के रूप में नामित किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों इस क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा। आपसे पूछा है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ अस्पताल 2024 की रैंकिंग आई है साथियों, उसके अंदर अपने भारत में पूछे भी भारत के अंदर सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल कौन सा रहा, तो आंसर हो जाएगा साथियों मेदांता हॉस्पिटल को इसके अंदर है जो प्रथम स्थान है जो मिला है साथियों। न्यूज़ वीक कौन सी प्रतिष्ठित न्यूज़ वीक साथियों जिसके द्वारा ये रैंकिंग जारी की गई थी। विश्व के सर्वश्रेष्ठ अस्पताल 2024 रैंकिंग यह लगातार 5वां वर्ष है जब साथियों मेदांता ने भारत के सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल का दर्जा हासिल किया है। यानी लगातार साथियों ये 5वां साल है जिसके तहत क्या मिला है, मेदांता हॉस्पिटल इसके अंदर शीर्ष पर है। यानी 5 साल से लगातार साथियों ये शीर्ष पर बना हुआ है। तो इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहने वाला है और आपसे पूछा भी जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है ज्वालामुखी माउंट एवरेस्ट माउंट एयरबेस, माफ कीजिएगा, ज्वालामुखी माउंट एयरबेस हाल ही में चर्चा में है, किस महाद्वीप में स्थित है। कि साथियों एक ज्वालामुखी है माउंट एयरबेस जो हाल ही के अंदर चर्चा में है और ये किस महाद्वीप में स्थित है, तो आंसर हो जाएगा साथियों अंटार्कटिका के अंदर स्थित है। ये साथियों चर्चा में क्यों है, तो अंटार्कटिका का सबसे प्रसिद्ध सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एयरबेस है जो हाल ही में हर दिन साथियों $6000 मूल्य के गोल्ड डस्ट निकलने से चर्चा में आ गया है। यानी साथियों यहाँ पर क्या मिला है, गोल्ड डस्ट के रूप में हर दिन $6000 मूल्य के गोल्ड डस्ट निकलने से चर्चा में आ गया है। माउंट एयरबेस से अंटार्कटिका का दूसरा सबसे ऊंचा माउंट एयरबेस है जो अंटार्कटिका का दूसरा सबसे ऊंचा और सबसे सक्रिय ज्वालामुखी और अंटार्कटिका के रोस द्वीप पर ये स्थित है। तो इंपॉर्टेंट रहेगा कि हाल ही के अंदर चर्चा में कौन सा माफ कीजिए ज्वालामुखी है, तो आंसर हो जाएगा माउंट एयरबेस है। चर्चा में किस लिए है साथियों, है कहां पर, तो अंटार्कटिका महाद्वीप में है। और चर्चा में इसलिए है कि यहाँ पर हर दिन है जो साथियों $6000 मूल्य के गोल्डन डस्ट है जो निकलने से ये चर्चा में आया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि टाटा पावर सोलर सिस्टम ने किस बैंक के साथ है जो रणनीतिक सहयोग की घोषणा की है। कि टाटा पावर सोलर सिस्टम के द्वारा किस बैंक के साथ रणनीतिक सहयोग की घोषणा की गई है, तो आंसर हो जाएगा साथियों इंडियन बैंक। आंसर क्या हो जाएगा साथियों, इंडियन बैंक। इंपोर्टेंट कर लेना साथियों, आंसर क्या हो जाएगा, इंडियन बैंक के साथ साझेदारी की है। भारत की प्रमुख सौर ऊर्जा की कंपनी और टाटा पावर की एक महत्वपूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी टाटा पावर सोलर सिस्टम ने अग्रणी बैंक इंडियन बैंक के साथ एक साझेदारी की है। इसका उद्देश्य प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत वित्त पोषण समाधान प्रदान के आवासीय उपभोक्ताओं के बीच सोलर रूफ सिस्टम को बढ़ावा देना। यानी साथियों प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, उस योजना को आगे ले जाना और उपभोक्ता को है जो बेहतरीन सुविधा देने के लिए साथियों ये एक समझौता हुआ है। तो इंपॉर्टेंट रहेगा किस बैंक के साथ हुआ है, तो इंडियन बैंक के साथ ये समझौता हुआ है, ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है प्रबोवो सुबियांतो को किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रबोवो सुबियांतो को किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है, तो आंसर हो जाएगा साथियों इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति के रूप में है जो सुबियांतो को नियुक्त किया गया है। सुबियांतो को इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले वह देश के रक्षा मंत्री थे। सुबियांतो अक्टूबर में जोको विडोडो का स्थान है जो लेंगे। तो इन पर साथियों है जो इनके सामने जो प्रत्याशी थे जो हारे थे, उन्होंने आरोप लगाया था कि ये है जो सही तरीके से इन्होंने चुनाव नहीं जीता है। उसके बाद जांच हुई, उसके बाद साथियों है जो कोर्ट का जो फैसला है वो सुबियांतो के पक्ष में आया और ये साथियों इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बनेंगे और इनका कार्यकाल है जो 5 साल का रहेगा। इससे पहले साथियों ये रक्षा मंत्री थे, ये भी अपने को याद रखना है और आपसे पूछा भी जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट है जो किसने विकसित किया है। भारत का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट किसने विकसित किया है, तो डीआरडीओ के द्वारा। साथियों किसके द्वारा विकसित किया गया है, डीआरडीओ ने सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट है जो सेना के लिए साथियों विकसित किया है। इसमें देखिएगा कानपुर में डीआरडीओ के रक्षा
सामग्री और भंडार अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान ने भारत का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट है जो विकसित किया है। ये बस अपने को इतना याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि साथियों किस कंपनी ने सामाजिक विकास और प्रभाव के लिए, आपसे पूछा है कि किस कंपनी ने सामाजिक विकास और प्रभाव के लिए CIDS विश्वकर्मा पुरस्कार जीता है? तो आंसर हो जाएगा पुरुकरा लिमिटेड के द्वारा साथियों जीता गया है। पुरुकरा लिमिटेड साथियों ने विश्वकर्मा पुरस्कार के 15वें संस्करण में सामाजिक विकास और प्रभाव पैदा करने के लिए उपलब्धि पुरस्कार जीता है। निर्माण उद्योग और विकास परिषद यानी CIDS के द्वारा साथियों जो ये आयोजित कार्यक्रम था उसके अंदर साथियों ये जो पुरुकरा लिमिटेड है उसको है जो साथियों कौन सा पुरस्कार, सामाजिक विकास और प्रभाव के लिए है जो CIDS विश्वकर्मा पुरस्कार दिया गया है। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ऑल इन वन पेमेंट डिवाइस भारत पे वन किसने लॉन्च किया है? ऑल इन वन पेमेंट डिवाइस भारत पे वन किसने लॉन्च किया है? तो भारत पे के द्वारा साथियों इसको लॉन्च किया गया है। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। भारत पे वन के लॉन्च की घोषणा की गई है। जो भारत का पहला ऑल इन वन भुगतान उत्पाद है जो POS QR जो कोड होते हैं साथियों वो हो गया और स्पीकर को एक डिवाइस में एकीकृत करता है। यानी सभी जो प्रक्रिया है साथियों ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की वो इसके अंदर आपको मिलने वाली है और भारत पे के द्वारा है जो साथियों इसको लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में मुख्य सतर्कता अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में मुख्य सतर्कता अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा साथियों निधि जैन को है जो नियुक्त किया गया है। निधि एस जैन को साथियों कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का है जो CBO के अंदर सरकार ने 22 अप्रैल को है जो इसका मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में निधि एस जैन को इसकी जो नियुक्ति है उसकी मंजूरी है जो केंद्र सरकार के द्वारा है जो साथियों दे दी गई है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कौन सी कंपनी डाटा ट्रैफिक के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल ऑपरेटर बनी है? कि कौन सी कंपनी डाटा ट्रैफिक के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल ऑपरेटर बनी है? तो आंसर हो जाएगा साथियों रिलायंस जियो इसके अंदर है जो पहले स्थान पर आ गई है चीन को पछाड़कर। भारत की दूरसंचार कंपनी रिलायंस जियो ने साथियों डेटा ट्रैफिक के मामले में चीन को पछाड़कर है जो दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल ऑपरेटर कंपनी बनकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है। तो इंपॉर्टेंट है ये रहने वाला है कि कौन सी कंपनी डाटा ट्रैफिक के मामले में पहले स्थान पर आ गई है? तो आंसर हो जाएगा रिलायंस जियो। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि छठा अंतर्राष्ट्रीय आपदा रोधी अवसंरचना सम्मेलन है जो कहां पर है आयोजित किया गया? आपसे पूछा है कि छठा अंतर्राष्ट्रीय आपदा रोधी अवसंरचना सम्मेलन कहां आयोजित है जो किया गया? तो आंसर हो जाएगा साथियों नई दिल्ली के अंदर है जो इसका आयोजन किया गया था। आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का छठा संस्करण साथियों नई दिल्ली में आयोजित किया गया और इस सम्मेलन का जो विषय है साथियों वो अधिक लचीले कल के लिए आज निवेश करें। ये इसकी थीम रहेगी, अधिक लचीले कल के लिए आज निवेश करें। ये इसकी थीम है। नहीं अधिक लचीले कल के लिए आज निवेश करें, ये इसकी थीम है जो रहने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेहतर कल के लिए ऐसे बुनियादी ढांचे में निवेश के महत्व पर जोर दिया जो आपदाओं का सामना है जो कर सके। ये भी अपने को याद रखना है। हाल ही में नासा ने ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट मिशन कहाँ भेजने की है जो घोषणा की है? कि हाल ही में नासा ने ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट मिशन कहाँ भेजने की घोषणा की है? तो टाइटन कहाँ पर भेजने की घोषणा की है? तो आपका आंसर हो जाएगा साथियों टाइटन में भेजने की घोषणा की है। शनि के चंद्रमा टाइटन पर ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट मिशन की पुष्टि की गई है। टाइटन के धुंधले वातावरण के कारण ड्रैगन फ्लाई क्यूरोसिस्ट रोवर ऑन मूव के समान एक रेडियो आइसोटोप बिजली प्रणाली का उपयोग इसके अंदर करने वाला है और नासा इसको साथियों भेजेगा और 2028 के अंदर ये बताया जा रहा है कि 2028 तक इसको भेजा है जो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में लाल सिनेफ सेक्शन में चुनी गई पहली भारतीय फिल्म है जो कौन सी बनी है? तो आंसर हो जाएगा सनफ्लावर्स वेयर फर्स्ट वंस टू नो है जो बनी है। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के छात्र चिदानंद नायक की फिल्म सनफ्लावर्स वेयर फर्स्ट वंस टू नो को साथियों फ्रांस के 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में लॉ सिने प्रतिस्पर्धा खंड में
चुना गया है, ये अपने को याद रखना है। हाल ही में किसने स्पेस क्राफ्ट नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस डेमोन्स्ट्रेशन लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा साथियों नासा के द्वारा। कि हाल ही में किसने स्पेस क्राफ्ट नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन लॉन्च किया है? तो नासा के द्वारा साथियों इसको है जो न्यूजीलैंड के अंदर से लॉन्च किया गया है। ये जो मिशन है साथियों ये पूर्णतः क्या है, सौर आधारित है, यानी सौर ऊर्जा पर ये आधारित रहने वाला है। नासा ने साथियों 24 अप्रैल को न्यूजीलैंड से एक अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया है जो अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करेगा। यानी अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए किसका उपयोग करेगा? सौर ऊर्जा का करेगा। यह कक्षाओं में नासा के उन्नत समग्र और सौर सेल प्रणाली अंतरिक्ष यान की एक कलाकारी का अवधारणा है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये किस पर रहेगा? तो ये साथियों पूर्णतः है जो किस पर, सौर ऊर्जा पर आधारित ये रहने वाला है। अगले क्वेश्चन पर बात करें साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हेवनली आइसलैंड ऑफ गोवा नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? आपसे पूछा है कि हेवनली आइसलैंड ऑफ गोवा नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? पीएस श्रीधरन पिल्लई, गोवा के राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई ने किया है हेवनली आइसलैंड ऑफ गोवा नामक पुस्तक का विमोचन। गोवा के राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई ने मनोरम पुस्तकों की एक श्रृंखला के माध्यम से साथियों राज्य की जो समृद्ध प्राकृतिक विरासत है उसको उजागर करने का प्रयास है जो किया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि लेह मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग सीमा सड़क संगठन ने सैन्य वाहनों के लिए खोल दिया है, इसमें लेह के लिए कौन सा अभियान है जो चलाया गया था? तो आंसर हो जाएगा लेह के लिए तो साथियों हिमांक है जो अभियान चलाया गया था। और साथियों हिमाचल यानी मनाली के लिए साथियों दीपक अभियान है जो चलाया गया था। तो ये भी अपने को याद रखना है, हिमाचल के लिए दीपक हो गया और साथियों लेह के लिए हिमांक अभियान है जो सेना के द्वारा चलाया गया था, ये भी अपने को याद रखना है। तो साथियों इस सेशन के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने थे इंडिया करंट अफेयर्स के वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। साथियों उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा कर दी है। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जुड़े रहिएगा इन फ्यूचर नोट्स से। धन्यवाद साथियों।